Hello, good evening, good morning, good afternoon, my dear. So hope all are fine. So आज फिर आपके सामने अमित सब्रवाल एक नई कहानी के साथ जो है सामने आए हैं, आपके पेश हुए हैं। सो आज मेरा कहानी का विषय है कि जब तक आपकी ज़रूरत है लोग आपको जो है सलाम करते हैं, पर जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद आपको कोई पूछता तक नहीं है। बट फिर भी मेरी यही सोच है कि आपको अपने कार्य पथ पर चलता ही रहना चाहिए। कोई पूछे या ना पूछे, कोई आपको सलाम करे या ना करे, कोई आपका थैंकफुल रहे या ना रहे, आपको अपनी ड्यूटीज जो है परफॉर्म करती रहनी चाहिए। सो इसी कहानी के विषय को लेते हुए तो मैं जो है आपको आज एक कहानी के बताऊंगा जिसके ऊपर ये जो है मॉरल डिपेंड है। एक गांव था जिसमें एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ था। बरगद मीन्स बनियन ट्री था, जिसकी उम्र लगभग 100 साल से भी ऊपर हो चुकी थी। सो सबसे पहले उस बरगद पर लोग जो थे पूछते थे उसको स्त्रियां, जो बूढ़े लोग थे या जवान लोग थे वहाँ छाया में बैठते थे, तो वहाँ पे कार्ड खेलते थे, ताश खेलते थे, बच्चे वहाँ पे पींगे डालते थे, एंजॉय करते थे। पर जैसे जैसे बरगद की उम्र जो है बढ़ती गई, उम्र बढ़ने के साथ बरगद के पेड़ की जो ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, वो गिरने लगी। शाखाएं गिरने के बाद बरगद का पेड़ बूढ़ा होने लगा, उसकी छाया कम होने लगी, उसकी पत्तियां गिरने लगी। सो छाया और पत्तियां जो गिरने के कारण तो लोगों ने उसके नीचे बैठना शुरू कम कर दिया, बच्चों ने खेलना बंद कर दिया। तो लोगों के मन में विचार आया कि अब इस बरगद के पेड़ को काट दे, कि अब इसकी कोई भी हमें जरूरत नहीं है। सो ऐसी 2-3 दिन बातों में प्रण हुआ, तो 2 दिन बाद उस गांव के लोगों ने बरगद के पेड़ को काटना जो है शुरू करने की योजना बनाई। जिस दिन उसको काटने के लिए लोग उमड़ रहे थे, वहां पर आ रहे थे, तो उसके साथ वाले बरगद के पेड़ के पास एक पीपल का पेड़ था। तो पीपल के पेड़ ने बरगद के पेड़ से पूछा, दादा, ये लोग कितने स्वार्थी हैं। तो बरगद ने पेड़ ने पूछा, आपने ऐसा क्यों कहा। तो बरगद के पेड़ ने पीपल के पेड़ ने कहा, जब तक दादा आपकी इनको जरूरत थी ये आपका फायदा उठाते रहे, आज तुम्हारी जरूरत नहीं है तो तुम्हें जो है काटने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो बरगद के पेड़ ने कहा, कोई बात नहीं भैया, जितनी मेरी इनको जरूरत थी मैंने इनका काम किया, आज इनको मेरी जरूरत नहीं है, चलो काट दें। पर काटने के बाद भी मैं अपनी लकड़ियों के रूप में कहीं इनके घरों में, झोंपड़ियों में लगने वाला हूं। सो मुझे अब इसका कोई गिला शिकवा नहीं है। ठीक है। सो इसका मतलब बरगद के पेड़ को कोई गिला नहीं हुआ। उन्होंने उसको अपनी जो है अपनी मन की भावना को पीपल के पेड़ के सामने प्रकट किया। तो जिससे हमें ये शिक्षा मिली कि अगर बरगद के पेड़ ने उनको छाया दी, उनको जो है झूले झूलने के लिए अपनी टहनियाँ, अपनी शाखाएं दी, पर 100 साल तक उनका कार्य किया, जब उसकी उन्होंने कोई भी वैल्यू नहीं थी, तो इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि जब तक मेरी वैल्यू पड़ेगी मैं तभी काम करूंगा। सो हमें क्या करना चाहिए, जब 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 हमारा जरूरत बढ़े, ये नहीं सोचना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर ही अपनी ड्यूटी जो है हमें अपने परफॉर्म करती रहने चाहिए, अपने काम करते रहने चाहिए। कोई आपकी इसके लिए प्रशंसा करे या ना करे, यही इस कहानी का एक मॉरल है कि विदाउट सेल्फिशनेस कोई भी विदाउट सेल्फिशनेस हमें काम कर देना चाहिए। किसी को बिना कुछ, किसी की बिना जो है अपनी प्रेज लेते हुए अपने वर्क को करते रहना चाहिए। सो इंसान कई बार सोच जाता है, निराश हो जाता है। सो
हम भी निराश हो जाते हो, मैं भी निराश हो जाता हूँ कि किसी ने मेरे काम की सराहना नहीं की या नहीं ये मेरे काम के बारे में कहा। तो जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं पता लग रहा है कि किसी के काम की जो है, भगवान से अपने काम की सराहना लेनी चाहिए, भगवान से बोलना चाहिए कि ये भगवान मुझे सद्बुद्धि दो, मैं अपने काम को अच्छे ढंग से कर सकूं। सो इसी के साथ ये हमारी कहानी जो है यहीं पे ख़त्म होती है। सो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई दिशा के साथ। तब तक के लिए जो है गुड इवनिंग, नमस्कार। सो अब शब्बा खैर। सो जैसे मेरे कहानी को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बाय बाय डियर माय फ्रेंड्स, बाय बाय।